हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस साइड सैफ कुरैशी। और आज मैं जा रहा हूँ नासिक। नासिक से जाऊँगा। अभी प्लेस तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन आगे का प्लान मैं बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं नासिक में। मैं नासिक पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ से नासिक रोड जाना है। द्वारका पहुँचा हूँ अभी। यहाँ से द्वारका से नासिक रोड जाऊँगा और वहाँ से सोनू के घर पे जाऊँगा, जो मेरा फ्रेंड है, उसके यहाँ पे जाऊँगा। फिर अभी देखते हैं कहाँ का प्लान है। मुंबई तो जाना है। अभी मुंबई में कहाँ का प्लान है अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। फिर सिडको से एक दोस्त आने वाला है, बोला था ना मैं नासिक रोड पहुँच चुका हूँ अभी। और मेरा एक फ्रेंड मुझे लेने के लिए आया है। अभी वो रास्ते में खड़ा है वहाँ पे। चलो मिलते हैं उसको। ये मेरा भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जाना है भाई के घर पे। फिर अभी 2 बजे का ट्रेन है। हम लोग खाएंगे खाना खाएंगे, निकलेंगे हम लोग फिर सीधा मुंबई। हम लोग रेडी हो गए। सोनू के ऐसे खाना वाना खाया हम लोग ने। अभी जा रहे हैं स्टेशन के लिए। वहाँ से आसिफ आ रहा है हम लोग को। हम वहाँ से करेंगे ट्रेन को क्या बोलते हैं। हमारा टिकट बुक हो गया है। कंफर्म है। सीट भी मिल गई हमारी। और तो हम तुमको बताएंगे 1500 में कैसे मुंबई से जाके हम लोग वापस आ सकते। 1500 में ओनली बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, अभी हम लोग स्टेशन पे आ गए। की टी शर्ट में आ रहा हूँ। बहुत लेट हो गए हम लोग। ट्रेन छूटने वाला था हमारा। शायद आसिफ भी आ गया। उसको मिलते हैं अभी। अरे ब्लॉगर है मेरे साथ में। हाँ भाई, ब्लॉगर है। हाँ दिख गया। पीछे मुड़ बोला, पीछे मुड़। कुछ बोलना है भाई? कुछ बोलना है? कराची से लोग अंदरूनी मुल्क ईद मनाने आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ शान। और कुछ बस भाई, अब कल पूछेंगे। तो ये हमारा एक भाई साथ में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम लोग के बैग एक किस्मत करना क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि भाई हम लोग का तो ट्रेन मिस हो गया। 10 मिनट पहले निकल गया ट्रेन। सो फिर हम लोग निकल गए मुंबई नाका के लिए। फिर वहाँ से स्टेशन से बाहर आए हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग को एक ऑटो मिला। ऑटो में बैठे मुंबई नाका के लिए। वहाँ से क्योंकि शेयरिंग मिलता है कसारा के लिए। फिर भाई तो फुल सॉन्ग बजा रहा था और सोनू भाई का फुल मूड हो गया। गाने वाने गा रहा था सोनू भाई। हम लोग को तो नहीं आता गाना वाना, मुझे भी और आसिफ को भी। तो हम लोग तो फुल मज़े ले रहे थे। भाई भी, ऑटो वाला भी फुल सॉन्ग्स, मस्त सॉन्ग बजा रहा था। फिर फुल मूड में हम लोग तीनों बैठे मस्त। फाइनली देन हम लोग मुंबई पहुंच गए, CSMT। सो गाइस, अभी हम लोग मुंबई पहुंचे हैं और अभी कोलाबा में आए अभी हम लोग। और अभी ये बैंकॉक कलेक्शन है। अभी सोनू भाई को कपड़ा लेना था यहाँ से। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैंकॉक कलेक्शन आए लोग। स्पेशली भाई ने बोला था कि यहाँ से कपड़े लेने हैं। चलो देखते हैं अंदर क्या सीन है। बैंकॉक कलेक्शन से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे कोलाबा मार्केट। कोलाबा मार्केट एक्चुअली बंद होने ही वाला था, 10 बज रहे थे तभी। तो फिर भी हम लोग वहाँ से कुछ देख रहे थे कि भाई कुछ अच्छा मिल जाए शॉपिंग करने के लिए, लेकिन नहीं मिला। फिर कोलाबा से निकले हम लोग मोहम्मद अली रोड के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी और रात के बज रहे थे 12। और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। खुशबू तो इतनी अच्छी। फिर हम लोग ने एक फेमस होटल करके नाम है, वहाँ पे हम लोग ने खाना खाया पेट भर के। फिर हम लोग ने सोचा कि भाई आज के दिन यहीं पे स्टे कर लेते हैं।
फिर एक रूम किया हम लोग ने वहाँ पे मोहम्मद अली रोड के पास में ही। रूम में जाते ही भाई का पोजिंग चालू हो गया। मॉर्निंग आज डे 2 और अभी हम लोग ने चेकआउट कर दिया रूम। सीएसटी रास्ते से हम लोग जा ही रहे थे, वहाँ पे एक आंटी एक अंकल को गाली गलौज कर रही थी, मार रही थी। फिर वहाँ से हम लोग जा रहे थे वॉकिंग। फिर मोहम्मद अली रोड की उस्मान मिठाई वाले की मिठाई नहीं खाई तो क्या ही खाया। फिर मोहम्मद अली रोड से हम लोग ने पकड़ी बस जो CSMT के लिए जाती है। वहाँ से फिर हम लोग पहुँचे CSMT। फिर CSMT पे पहुँचने के बाद मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था गुड्डू का, वो पहुँच चुका था, हम लोग का वेट कर रहा था। फिर CSMT में फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि CST से गेटवे वॉकिंग ही जाते हैं। फिर वॉकिंग चलने के बाद फाइनली हम लोग गेटवे पे पहुँचे। फिर वहाँ पे मेरा फ्रेंड मिला हम लोग को जो आ चुका था वहाँ पे पहले ही। फिर इतना ज़्यादा चलने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। फिर वहाँ पे हम लोग ने नींबू शरबत पिया। फिर जाके तब थोड़ी एनर्जी आई हमारे अंदर कि भाई हाँ अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या हुआ? अच्छा ऐसे बनाता क्या तू? बड़ी क्यूट थी भाई। प्यार भी हुआ तो पुलिस वाली से। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम लोग फाइनली अभी गेटवे पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से बोट के अंदर जाएंगे अलीबाग। पहले तो इधर का डेस्टिनेशन हाँ कैसा है? ये भाई हम लोग को मिले थे, लेने के लिए आए थे हम लोग। इतनी तारीफ। फिर गुड्डू के साथ थोड़ी सी पागलपंती करने के बाद हम लोग पहुँचे जहाँ से टिकट मिलता है अलीबाग जाने के लिए बोट से। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग ने 4 टिकट लिया। कुछ टिकट का प्राइस 150 पर पर्सन था। तो वो लेने के बाद में हम लोग बैठे बोट में। फिर हम तीनों ऐसे बैठे हैं जैसे भाई ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग सपना ही देख रहे हैं। कि सीरियसली इतना सुकून लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं। और बहुत सारी बोट्स जा रही थी आ रही थी, समझ ही नहीं रहा था कि भाई ये सपना है या सच है। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इतना सुकून लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं। फिर भी एक बात बताऊँ मैं कि बोट से कभी ट्रैवल तो करना चाहिए, क्योंकि सच में। और कुछ देर चलने के बाद में हम लोग को पता चला कि भाई ये तो 2 कलर्स में डिवाइड हो गया पानी। ये अंकल 1 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, खुद भी पक रहे हैं, हम लोग को भी पका रहे हैं, कितना धीरे चला रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देन 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँचे मांडवा। मांडवा से बस जाती है अलीबाग के लिए, जो बोटिंग के अंदर ही इंक्लूड रहता है। फिर कुछ देर चलने के बाद में हम लोग पहुँचे फाइनली बस के पास। बस में हम लोग को सबसे लास्ट सीट मिली, उसमें बैठ गए। भाई कैसा लग रहा है? गर्मी में कैसा लग रहा है? सेक्सी भाई कैसा लग रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फिर इतना सारा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँचे एक होटल में हम लोग ने एक रूम लिया, जहाँ पे हम लोग ने फ्रेश हुए हम लोग, क्योंकि हम लोग को जाना था अलीबाग के बीच पे। वेलकम टू अलीबाग। और फिर हम लोग चेंज किए, फिर निकले हम लोग अलीबाग की बीच पे जाने के लिए। सो हे गाइस, अभी हम लोग अलीबाग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग ने रूम कर लिया है। अभी ये हमारा रूम है। अभी हम लोग जा रहे हैं अलीबाग बीच पे। सो मिलते हैं बीच पे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। फिर हम लोग ने चेंज किया। ये इतना तो अच्छा था कि पास में ही हम लोग रूम किए थे।
फिर वहाँ से पास में ही 2 मिनट का रास्ता था। फिर हम लोग फाइनली बीच पे पहुँचे। बीच पे तो इतनी धूप दिख रही थी कि भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि भाई फालतू में हम लोग ने वेस्ट किया टाइमिंग। बट जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग को मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय हो रहा था। मित्रांनो लाईव्ह अच्छा भाई कुछ बोलना चाहेंगे भाई? क्लासिक सनसेट कुछ भी नहीं। सामने एकदम अरे एक नंबर क्लासिक सनसेट है और अच्छा सा किला भी वहाँ पे। जाना हुआ तो जाएंगे, दिखाएंगे अगर हुआ तो। लेकिन वैसे यहाँ की वाइब जो दे रही ना भाई साहब, चुम्बेश्वरी लाइफ। काटेगा नहीं ना? ओ भाई क्यूट है यार। बाय बाय। अपन बाय कर तो जाएगा, अपन बाय कर। हाय गाइस, वी आर इन कुल्ला। हमें चल लेके गया वीडियो बना दे भाई, करो ना। बाइक किधर है? बाइक से ऊपर बारिश। यो देखी है सारी दुनिया जापान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फिर बीच पे शाम होने लगी थी और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था वैसे वैसे मज़ा आ रहा था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग ने। कुछ भी पागलपंती कर रहे थे हम लोग, समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है ये। फिर वहाँ पे एक जगह बैठ गए हम लोग। फिर कुछ देर बैठने के बाद गुड्डू गया उसके घर मुमरा। फिर हम लोग गए हमारे रूम। फिर हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर सो गए हम लोग। फिर अगले दिन उठे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग ने रूम चेकआउट किया, जो 10 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था चेकआउट का। फिर वहाँ से वापस बस पकड़ी हम लोग ने मांडवा के लिए। मांडवा स्टेशन गए हम लोग। फिर वहाँ पे फिर मांडवा स्टेशन पहुँचने के बाद मेरी नज़र इन बोर्ड पे पड़ी। मुझे बहुत पसंद आया कि भाई इसमें क्यों ना ट्रैवल किया जाए। तो हम लोग आगे गए। तो आगे जाने के बाद एक अंकल मिले हम लोग को। वो अंकल ने बोला कि भाई उसका टिकट है कुछ पर पर्सन 5000 रुपीज़। तो हम लोग ने सोचा कि भाई उसी में ट्रैवल करेंगे। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। तो बोट का जो चार्जेस लिया था हम लोग से वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना कितना दिया था हम लोग ने। बाकी हम लोग की तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि क्या बताऊँ मैं। बहुत तो गाइस अभी हम लोग जो एक प्राइवेट बोट से जा रहे हैं। अभी यहाँ से एंट्री आएगा। कौन सी वाली लेने की? बीच वाली। तो भाई कैसा फील हो रहा है? अभी प्राइवेट बोट में बैठने वाले हैं। तो फिर हम लोग बोट में आ गए। सच बताओ तो बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लोग बोट में बैठे हैं, वो भी प्राइवेट बोट में। स्पीड चलती है भाई, टॉप स्पीड 50। आसिफ भाई कैसा मजा आ रहा है? एकदम मजा। मजे मजे। फिर 15 मिनट की जर्नी के बाद फाइनली हम लोग गेटवे पे पहुंचे। बहुत एंजॉय किया हम लोग ने बोट में, बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग गेटवे पे पहुंचे। गेटवे पे पहुंचने के बाद आसिफ ने बोला कि मेरे सिस्टर के यहाँ जाते हैं। फिर हम लोग उसके सिस्टर के यहाँ निकले एरोली में। फिर उसके घर पे हम लोग ने खाना वाना खाया दोपहर का। दोपहर में हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया। फिर रात में हम निकले मरीन ड्राइव के लिए।
ऐसे ही बैठे थे हम लोग, फिर मेरी और सोनू की बैट लगी कि भाई कौन सबसे ज़्यादा पुशअप्स करता है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया, कर रहे थे हम लोग पुशअप्स। फिर सोनू ने कुछ 45 किए और मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था। बस हवा निकल गई। मैं काउंट नहीं कर रहा था बट मैंने 75 या 80 अराउंड किया था मैंने। फिर सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, फिर निकले हम लोग हमारा बैग लेकर एरोली से ठाणे से फिर नेरल। हम लोग को जाना था माथेरान। फिर नेरल स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग को ये अंकल मिले। फिर वहाँ पे कुछ लोग का होटल है, यहाँ से बुकिंग करना पड़ता है पहले, फिर वहाँ पे ऊपर जाना पड़ता है। फिर यहाँ से कुछ शेयरिंग टैक्सी जाती है माथेरान के लिए जो 100 बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। फिर हम लोग टैक्सी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर फाइनली अंकल आए, फिर हम लोग निकले माथेरान के लिए। नेरल स्टेशन से माथेरान कुछ 1 घंटे लगता है जाने के लिए। देन 1-1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे माथेरान। फिर वहाँ से हम लोग ने एंट्री टिकट लिया, कुछ 50 रुपीज़ लगता है और बच्चों का लगता है कुछ 25। फिर वहाँ से एंट्री की हम लोग ने अंदर। इतना खूबसूरत लग रहा था। हम लोग जैसे ही अंदर एंटर हुए तो बहुत सारी पब्लिक दिखी हम लोग को, बहुत अच्छे खासे लोग आए हुए थे। वहाँ से घोड़े भी जाते हैं, फिर घोड़ा गाड़ी भी जाती है, कुछ लोग वॉकिंग भी जाते हैं। आते आते एक आंटी दिखी हम लोग को, उनको देखना। आंटी को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके आए हैं। और हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। फिर भी हम लोग वॉकिंग जा रहे थे, जहाँ से हम लोग ने टिकट लिया टॉय ट्रेन का, कुछ 55 रुपीज़ था उसका। फिर उतने में टॉय ट्रेन आई। फिर हम लोग को बाद में पता चला कि अमन लॉज से माथेरान जाने के लिए टॉय ट्रेन में जाना पड़ता है। जाना थोड़ा मेरे को चढ़ने दो ना ऊपर। फिर ट्रेन स्टार्ट हुई। वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बट हमने सोचा कि यार कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया जाए, बट नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेन में बैठे थे हम लोग। और वहाँ से कुछ 1.5 घंटा लगता है जाने के लिए ट्रेन को। फिर हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। फिर फाइनली हम लोग माथेरान पहुँचे 1.5 घंटे की जर्नी के बाद। फिर वहाँ पे होटल वाले को फ़ोन किया, फिर हम लोग रूम पे गए वहाँ से वॉकिंग। तीनों ले लेंगे, चल। ये भाई तीनों ब्लैक ही ले। हम हमारे रूम की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे फिर बहुत सारे घोड़े दिख रहे थे। फिर एक आदमी मिला हम लोग को, बता रहा था कि घोड़े चाहिए रहेगा तो बोलना भाई। फिर उसने हम लोग को नंबर दिया। फिर हम लोग रूम की तरफ गए। ये व्यू देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग गोवा में ही है। फिर हम लोग रूम की तरफ गए, रूम देखा। रूम तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। देन हम लोग ने सामान वामान रखा, फिर फ्रेश हुए। फिर वहाँ से हम लोग गए खाना खाने के लिए। एक ने बताया था हम लोग को कि वहाँ पे एक होटल मेजवानी होटल है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। फिर हम लोग गए होटल में। उस डिश का नाम कुछ चिकन रारा था। फिर हम लोग ने मंगवाया। फिर हम लोग ने पेट भर के खाया क्योंकि सुबह से भूखे थे और ज़्यादा पैदल चल चुके थे। फिर एक डिश नहीं 2 डिश बनवाई हम लोग। एक तेरा एक मेरा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। सॉरी एक अन्ना एक लात खाएंगे लगता। अरे नहीं, लात मार रहा था रे वो घोड़ा मुझे लात मारने ही वाला था। अच्छा वो मैं साइड में हो गया। फिर ये भाई साहब जिन्होंने हम लोग को घोड़े दिए थे, ये भाई साहब हम लोग को पॉइंट दिखाने के लिए लेकर गए थे। तीन वैले और रिवर क्रॉसिंग। अरे वो क्या है?
कुत्ता है। रिवर क्या बात कर रहे हैं? रिवर क्रॉसिंग है, आएंगे ना लास्ट में। तुम नहीं आएंगे भाई? नहीं को पॉइंट नहीं, घोड़े पे ध्यान। 500 पॉइंट देख के ऊपर आ जाओ, मैं उधर ही खड़ा है, फिर आगे 2 पॉइंट है घोड़े से देखने का। ओके कुछ नहीं, तुमको स्टार्ट करना है कैसे फॉर्म से साथ और जो आया हम लोग अरे लेफ्ट मारो फिर राइट पूरा की मजे मजे। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर वो भाई का काम खत्म हो गया, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हम लोग की फट भी रही थी क्योंकि पूरा सुनसान एरिया था। देन इतना चलने के बाद हम लोग पहुँचे पैनोरामा पॉइंट पे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी, नीचे देखने को बहुत डर लग रहा था, फट रही थी हम लोग की। फिर वहाँ से हम लोग ने देखा एक वाटरफॉल भी था वहाँ पे, बहुत सा बड़ा था वो वाटरफॉल। वो भी एक पॉइंट का ही हिस्सा था, बट वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा दूर था, इसके लिए हम लोग वहाँ पे गए नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हम लोग को 7 पॉइंट देखना था, फिर हम लोग दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट की तरफ निकले। फिर हम लोग वॉकिंग जा रहे थे। ये कुछ रास्ता हम लोग को दुगारवाड़ी टाइप लग रहा था, जैसे हम लोग ने सोनू के ब्लॉग में दिखाया है। जो दुगारवाड़ी का जो ट्रेकिंग है पूरा, वैसे जंगल का रास्ता लग रहा था। ये बहुत हार्ड था रास्ता, पैर फिसल रहे थे हम लोग के। फिर हम लोग वॉकिंग करने के बाद हम लोग इको पॉइंट के पास पहुँचे, जहाँ से समथिंग कुछ 15 मिनट लगा हम लोग को वॉकिंग चलने के बाद हम लोग फाइनली इको पॉइंट के पास पहुंच गए, जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई हुई थी। सब अपने अपने में लगे हुए थे, सारे के सारे पब्लिक। बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। ये पॉइंट पे आवाज़ गूंजती है और बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे थे। फिर हम लोग ने भी ट्राई किया। आगे जाके हम लोग ने बहुत सारी आवाज़ें निकाली। सही है सही है। कौन है? नहीं आ रही आवाज। हेलो। जोर से चिल्लाना पड़े। अच्छा मम्मी, बचा लो। मैं माथेरान आ गया। क्यों बोला था ना कुत्तो आ जाओ, पैसे बचा के क्या करेंगे। फिर वहाँ पे बकचोदी करने के बाद, बहुत सारा चिल्लाने के बाद गला बैठ गया मेरा। फिर हम लोग आगे गए। करके दे। पीछे ही खड़े ले वो लवड़े। चलो क्या अच्छी बात बोली। ये भाई लोग को पता नहीं क्या चल रहा था, क्या सीन चल रहा था, ये क्या बातें कर रहे थे। भाई ठंडे पानी पे जाओ। भाई क्या कर रहा है, ऐसा तो तेरी सेटिंग हो गई। कुछ टिप देना भाई। इसकी करवा ले पहले। साला तेरी भी गर्लफ्रेंड है, जिंदगी तो हमारी झंड है। वो अपर लूजा पॉइंट है, जो पॉफर लूजा जाएंगे ना, वो सामने कौन सा? पहाड़ देखे इको के बिल्कुल सामने। हाँ। वो लूजा पॉइंट है। इधर से हम लोग अपर लूजा करके, दूसरा इधर नेस्केप पॉइंट क्यों बोलते हैं, जो ट्रैकिंग होता है, जिप लाइन हाँ। जो पहले सिखाता था। देखो सामने लोकन दिख रहे, उधर रस्सी बांध के जो उतरते चढ़ते ना, ट्रैकिंग ट्रैकिंग का जो इधर से होता था। और पहले इधर से वो पहाड़ तक रिवर क्रॉसिंग भी था। अच्छा। वो सब बंद हो गया। ऐसे ये 2 छोटे पॉइंट के नाम है। फिर हम लोग ने वहाँ से हॉर्स राइडिंग किया और भाई ने हम लोग को छोड़ दिया। बहुत मज़ा आया हॉर्स राइडिंग में, थोड़ी फट रही थी लेकिन मज़ा आया। क्या नाम बोले थे भाई अपना? मनोज। मनोज। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मज़ा भी आया। ये देखो अभी इधर से नीचे जाएंगे ना। हाँ। ये देखो सामने ही कैंटीन दिख रहा है, देखो ओके। सामने। हाँ हाँ हाँ। कैंटीन दिख रहा है। इधर मत रिटर्न आना, वो कैंटीन से उधर सीधा मार्केट निकल जाएंगे, सीधा रास्ते। इधर से जाएंगे पूरे चौराहे। फिर वहाँ से भाई को बाय बोलकर हम लोग निकले 4 लोग लेक की तरफ। फिर हम लोग वहाँ से
शार्लोट लेक पहुँचे तो ये भाई वहाँ पे गिटार बजा रहे थे, बहुत अच्छे गाने गा रहे थे। हम लोग फिर वहाँ पे रुक तुम सब दोस्त हो? या कौन कौन है? तीनों। नाम? आसिफ आपका नाम? शोएब और वो? सर ये गाना तुमके लिए। तुम ओके हम नहीं तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फिर वो भाई लोग के साथ में हम लोग ने बहुत सारे ऐसे गाने गाए जो मैं ब्लॉग में डालने वाला था, बट बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता और हम लोग को लेट भी हो रहा था क्योंकि रात होने वाली थी। फिर हम लोग वहाँ से निकले, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था, कुछ 7 बजने वाला था और बारिश का बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा था। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से वॉकिंग, बहुत सारी पब्लिक थी हमारे साथ में। अभी एक लाल पेन लेके बुड्ढा आएगा इधर से और बोलेगा ये गाना किधर है। चैन से सोना है तो जाग जाओ। चीन टपाक डमडम। चीन टपाक डमडम। ए भाई वो झीम टपाक डमडम है रे। भाई मैं छोटा भीम देखता था। चीन टपाक डमडम। कराची से लोग अंदरूनी मुल्क ईद मनाने आ रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांदना वाला। हम लोग दिन रास्ते से जा रहे थे अपनी अपनी मस्ती से, फिर एक अचानक मंकी दिखा, उसने मुझे डरा दिया। फिर वहाँ से हम लोग 1.5 घंटे का रास्ता, फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना डरावना सीन लग रहा था रास्ते से जाते वक्त कि क्या बताऊँ मैं। फिर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, फिर बारिश में हम लोग सारे के सारे भीग गए। फिर फाइनली हम लोग माथेरान के मार्केट रोड पहुँचे। फिर तब जाके हम लोग को थोड़ा अच्छा लगा। हम लोग को रूम में जाते ही हम लोग ने चेंज किया, पूरे भीग गए थे इसके लिए। फिर हम लोग ने खाना खाया, फिर सो गए। फिर सुबह उठे, चेकआउट का टाइमिंग कुछ 10 बजे का था। फिर हम लोग ने रूम चेकआउट किया, फिर वहाँ से निकले वॉकिंग। फिर हम लोग के दिमाग में आया कि जब आए थे तब ट्रेन से आए थे, तो सोचे कि ये रास्ते से जाने से बेटर है कि हम लोग आगे जो ट्रैक्शन का जो रास्ता जाता है वो रास्ते से क्यों ना जाए। तो फिर हम लोग ने, फिर बीच में एक पॉइंट लगता है जो हम लोग को नहीं पता था, फिर वो पॉइंट भी हम लोग को देखना। जो रास्ते से टॉय ट्रेन जाती है वही रास्ते से हम लोग ट्रैक्शन का रास्ते से जा रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, एक पॉइंट है वहाँ पे, तो वो पॉइंट की तरफ हम लोग निकले। सोचा कि अभी आए तो देख ही लेते हैं फिर वो पॉइंट भी। देन वो खूबसूरत व्यू देखने के बाद में हम लोग निकले वापस ट्रैक्शन के रास्ते से। ट्रैक्शन के रास्ते से हम लोग जा रहे थे, वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, जो डेली का उनका आना जाना है वहाँ पे, वो लोग सब जा रहे थे वहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। माथेरान से अमन लॉज के लिए जाता है ये रास्ता, जो आधा घंटा लगता है, और यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है, यही रास्ते से टॉय ट्रेन जाती है।
फिर उसी रास्ते में हम लोग को और 4 पॉइंट्स दिखे। हमारा मन तो हुआ जाने का, बट हम लोग को बहुत लेट हो रहा था, इसके लिए हम लोग ने डिले कर दिया, हम लोग नहीं गए। फिर इतना चलने के बाद फाइनली हम लोग अमन लॉज की तरफ पहुँचे, जहाँ से हम लोग को रिटर्न नेरल के लिए टैक्सी मिलेगा। वहाँ से हम लोग नेरल रिटर्न टैक्सी करके गए, जैसे आए थे वैसे ही गए। फिर नेरल से हम लोग थाना गए। थाना से हमारा कसारा के लिए ट्रेन था कुछ 3 बजे का। 3 बजे हम लोग थाना से निकले, फिर 4 साढ़े 4 बजे हम लोग कसारा पहुँचे। फिर कसारा से हम लोग निकले नासिक के लिए, फिर नासिक पहुँचे। फिर आसिफ गया उसके घर, सोनू गया उसके घर, मैं निकला मेरे घर के लिए। सो यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, और प्लीज़ गाइज बताना कि इस ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, व्लॉग बनाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।